एक भक्त हो जाए। देखो, एक व्यक्ति पूरे कुल की डुबा देता है, डुबा देता कि नहीं डुबा देता। एक दुर्योधन पूरे वंश का नाश करा देता है, एक रावण पूरे वंश का नाश करा देता है। एक दुष्ट व्यक्ति अगर हो जाए तो खानदान का नामो निशान मिटा देता है, और अगर एक व्यक्ति हो जाए तो खानदान का नाम रोशन भी कर देता है। आज अकेले एक व्यक्ति का त्याग, एक व्यक्ति का भाव कितने लोगों को भगवान से जोड़ने का काम कर रहा है। खाली अरविंद जी का भाव या उनके पिताजी का भाव आज हजारों लोगों का उद्धार कर रहा है। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति खानदान में भगवान का भक्त हो जाए तो उस पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ता, पूरे खानदान में। वैसे हालांकि नरसिंहपुर जिले के लोग तो नरक जा ही नहीं रहे। नरसिंहपुर जिले का एक व्यक्ति नरक नहीं गया, और अगर गया हो तो आप हमारी बात झुटला दो। एक व्यक्ति प्रमाण दे दो कि हमारे गांव का फला व्यक्ति नरक चला गया हो, प्रमाण तो देना किसी के पास। क्योंकि आज तक जितने आदमी नरसिंहपुर जिले में मरे हुए हैं, और जब मरे की चिट्ठी छपी हुई है तो मैं क्या लिखोगा, फलानी तारीखों बब्बा को स्वर्गवास होगा। एक आदमी खड़े हो जाओ, तुम्हारे घर में ऐसी चिट्ठी आई होए जे में लिखो हो कि बब्बा को नरकवास होगा। माने को गाँव ने कहा जब तो को ने छपवाओ नहीं आज तक। बताओ, एक पैसा के कागज पे, एक पैसा की स्याही से तुमने चिट्ठिया पे लिखवा दो गौलोकवासी बैकुंठ में बैठे, पूरी जिंदगी दूसरों को खाते रहे, दूसरों को सुख से नहीं जीवन दो, अरे वे गौलोकवासी हो गए चिट्ठिया में लिखवाए से। तो जने कहा मार रहे होंगे, ऐसे नहीं हुआ गौलोक मौलोकवासी। पर हां, अगर ये 5 चीजें तुम्हारे घर में आ गई तो ये व्यास गद्दी का वचन है, तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये 5 चीजें अपने जीवन में लाओ। सबसे पहला, रोज माथे पे तिलक लगाओ। ये बैठे सावरे जैसे पूरे हाथ खाली बैठे हो, तुम्हें टीका लगाए में शर्म लग रही। बिना तिलक का हिंदू ऐसे होता है जैसे पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे। बिना तिलक का हिंदू कैसा है, पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में, सिंदूर लगाने में शर्म लगे। एक बार उसके नाम का तिलक लगा के तो देखो। एक बार हरे मंडप में तुमने पत्नी की मांग भरी और जीवन भर उसकी हर मांग पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिसके नाम की मांग भरी है, रोटी लाने की जिम्मेदारी उसकी, पैसा कमाने की जिम्मेदारी उसकी, विपत्ति में लड़ने की जिम्मेदारी उसकी। तो एक बार तुम भी मेरे सांवरे सरकार के नाम की मांग भर के देखो, सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। सारी जिम्मेदारी
और तिलक लगाने का प्रभाव जानते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप पेपर पढ़ते हो, दुनियादारी की खबर रखते हो। एक व्यक्ति हाथ उठाना अगर तुमने कभी ये खबर किसी सोशल मीडिया पे पढ़ी हो तो। एक गाड़ी में 20 महात्मा, वो तो एक नंबर के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, नकली हैं, खाली भेष बनाए और तिलक लगाए हैं। आज तक खबर मिली कि एक गाड़ी महात्माओं की पलट गई और 20 महात्माओं की अकाल मौत हो गई। पढ़ी किसी ने खबर? काहे उनको का मौत डरा थे, डरा थे। क्यों? एक बात से बात समझना, जंगल में जो सबसे अच्छा सागौन का पेड़ होता है, सरकार क्या करती है, उसमें थोड़ा सा गोला काट के हिरमच पुतवा के और ऊपर नंबर चढ़वा देते। अब रेंजर तुम्हाओ कितनों खास काय ने होए, पर वो पेड़ो नहीं कटवा सकत जे पे गेवरी पुत गई होए और नंबर चढ़ गओ होए। वो पूरो जंगल निपटवा दे, मन वो पेड़े को नहीं छी सके। तुम क्या हो भी तो क्या यार दद्दा नीचे से ऊपर तक हमें जवाब देने पर तुम ये पेड़े को भर छोड़ दे, बाकी सब ले जा। एक बात बताना प्यारे, जब यहां की सरकार सागौन में गेवरी हिरमच पोत के बीच में नहीं कटन दे, तो तुम सांवरे सरकार के नाव की हिरमच पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न कटो, अकाल मौत तो नहीं हुज्जे। अगर नित्य तुम तिलक लगाने लगो तो तुम्हारी अकाल मौत नहीं होगी। और एक बात और, अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि पहला तिलक लगाया किसको जाता है, पहले तिलक के अधिकारी भगवान नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। पहला तिलक कभी भगवान को नहीं लगाया जाता। और अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि पहला तिलक लगाया किसको जाता है और उस विधि के द्वारा तुम तिलक लगाना प्रारंभ कर दो, मैं वचन देता हूं व्यास गद्दी से, तुम्हारा तो ठीक, तुम्हारी आंख के सामने कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तुम जिस गाड़ी में बैठ जाओगे वो गाड़ी सुरक्षित हो जाएगी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ ना कर सको तो कम से कम माथे पे तिलक ही लगान लगो। तुम्हारी चिनार तो रहवे, लोगों को शर्म लगने लगी है आज तिलक लगाने में। बात है 5 चीजों की। सबसे पहले माथे पे तिलक, दूसरा सिर पे चुटैया। आजकल आदमी चुटज्जा रखावे में शर्म लगन लगी। अब कई गुरुजी भगवान की कृपा नहीं हो रही। अब कृपा हुज्जे कहां से, जब तुम्हारा एंटी नहीं नन्या तो सिग्नल मिले कहां से। मैं एक बात और निवेदन के साथ कह रहा हूं, जो नित्य चोटी रखा के उसमें गांठ लगाता है, सोते वक्त चोटी की गांठ खोल लेनी चाहिए। जब सोने लगो तो चुटिया की गांठ खोल दो। सुबह अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान को प्रणाम करके फिर चोटी में गांठ लगाओ। मंत्र आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे आचार्य लोग तो बोलते हैं, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजते। पर कुछ ना आए तो अपनी कुल देवी का नाम भी ना आए तो कहना जय हो माता कुल देवी,
हमारी रक्षा करियो और चुटैया में गांठ लगा लियो। अगर जिंदगी में तुम्हें कछु ऊपरी टोटका टोना हो जाए तो हम जोन मंच पे बैठे आके हमारी नाक काट लियो, ऐसे बड़ी बात का कह दें। चुटैया का वो प्रभाव है। आजकल जोर दो चुटैया बांधन लगी। एक माता जी से पूछी कि दो चुटैया काय? कहने लगी गुरुजी हमारे उनको लगा थे शर्म, सो एक उनकी आए एक हमारी आए। माताओं को दो चोटी नहीं बांधनी चाहिए, ध्यान से सुन लेना। एक चोटी बांधने का विधान है। अब कहां लिखो है वो तुम्हें न मिले है न परेशान हो। जहां तुम्हें जल्दी मिल जाए उते को प्रमाण ले ले। सुंदरकांड में लिखो है कि माताओं को एक चुटैया बांधो चज्ज के सुमेरे ते शीस जटा एक बेणी। आजकल एक नया फैशन आ गया है बाल खुले रखने का। सुहागन नारी को खुले बाल नहीं रखने चाहिए। भारत में माताओं ने जब जब बाल खोले वंश के वंश मिटवा दे। सीता ने बाल खोले थे रावण के तो रोबे वारो नहीं बचो। देवकी ने बाल खोले कौरवों के ते पानी देवे बारो नहीं बचो। अब आजकल को जाने कौन खुजे झापटे खोले। मेरी बहनों में एक और नया फैशन आया है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, इस भाई की बेटे की बात को ध्यान से सुनना। आजकल एक नया फैशन मेरी बहनों में आया है लट कटवाने का। हमारे सनातन धर्म में ये सब विद्वान विराजे हैं, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। हमारे यहां नारी की लट जिंदगी में सिर्फ एक बार कटती है, जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है तब उसकी थोड़ी सी लट काटी जाती है। आजकल फैशन में लोग हरिया लग जा, न जाने क्या हो गया। बचियो, कोशिश करना के बचना, बाकी फिर तुम्हारी इच्छा है। हमारा काम समझाना है, हम समझा रहे हैं। चुटैया जरूर रखा लियो तुम्हारे, गड़ रही हो कहूं तो ठीक। कहूं घुन्या कैसे पत्ता बैठे हो, घुन्या जानत, घुन्या को पत्ता देखियो भारी चकनो रहते, ओ पे पानी डारो फटकारो सो चीकनो इनको चीकनो। कहूं ऐसे तुम्हारे बैठे हो खाली फूला ही खावे आए हो, कछु दिक्कत नहीं है। अच्छा कछु आते कथा में फूला खावे, कछु आउथे निपटावे, कछु हमें निपटावे आहे। काय कई यार अब अपने महाराज कथा कर रहे, चलो एक दिन उनको निपटाया जे। कछुआ है अरविंद को निपटावे, कई काय कह लगे यार वे अरविंद कथा करा रहे, उनने कार्ड पहुंचाओ है, चलो आज उनको निपटाया जे। आदमी जानी कहते हम कथा सुनवे जा रहे, अपन रिश्तेदारी में का कह के जात, कई यार होते ऐसे नहीं हो तो आओ तो चलो उनको आज निपटाई आज है ना। राम कहो राम। दूसरा चुटैया, तीसरा गले में एक तुलसी का दाना जरूर रखना, कंठी जरूर पहनिए। क्या पता कब प्राण निकल जाए।
और गले में अगर एक तुलसी का दाना रहेगा तो तुम्हें यमराज का दर्शन नहीं होगा आखिरी में। चाहे अपन एक्सीडेंट में मर जाएं, चाहे कैसा मर जाएं, पर अगर गले में तुलसी का दाना है, तुलसी का महत्व जानते हैं कितना है? ये सब हमारे आचार्य विराजे हैं। अपने ते जब ग्रहण पड़त है तो भगवान के मंदिरों में भी पर्दा लग जाता। हम लोग उतने समय वेद पुराण शास्त्र नहीं छूते। हम कहीं रहें, भागवत जी पे तुलसी को पत्ता रख के कपड़ा से ढांक देते हमको। अगर तुम नर्मदा जल भी लाए हो घर में, गंगा जल भी लाए हो, और अगर ग्रहण पड़ गया तो वो साधारण जल बन जाता है, फिर वो नर्मदा जल नहीं रहता, उस पे ग्रहण की किरणें भर पड़ जाएं। तो जब भगवान के मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं, उस समय ग्रहण में अगर कोई सुरक्षित रहता है तो वो भगवती तुलसी सुरक्षित रहती है। हमारी दादी थी जब हम छोटे थे, और जैसे ही ग्रहण पड़वे को टेम आत तो वे हमारी माता आराम से कहती, एरी तना आटे में तुलसी के पत्ता डाल आओ, तना चावरों में तुलसी के पत्ता डाल दे। क्यों? बोले उसके बाद वो आटा खाने के लायक नहीं बचेगा, वो चावल खाने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि उस पर ग्रहण काल पड़ गया है। तो एक तुलसी का दाना अपने गले में पहनो, अलाय बलाय से बचे रहोगे। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, 4-6 बड़े बड़े आदमों के बाल बच्चे बैठे हुए हैं। कबीरदास जी को देख के बोले, रे कुत्ता न कर गो कुत्ता। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले का कह रहे थे? अब बड़े आदमों की औलाद कहने लगे, कुत्ता कह रहा है कुत्ता। कबीरदास जी बोले, हम तो कुत्ता ही आए। पर कबीरदास जी बोले, बेटा कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। बोले 2? बोले हाँ। कौन? एक पालतू और दूसरो फालतू। कुत्ता कै प्रकार के हो? 2। एक पालतू, दूसरो फालतू। इनकी चिनार का है, जे के गरे में पट्टो डरो होए वो पालतू, और बिना पट्टे को फालतू। तो हम तो मंच से अपनो पट्टो बता रहे हैं। कुत्ता तो हम भी आए राम जी के, पर हम पालतू हैं। अजय को तुलसी ने पेरे में फालतू हैं, ये सब पालतू बन जाइयो। फालतू कुत्ता बने ने फिरो। अगर फालतू कुत्ता बनो हो तो कबीरदास जी ने लिखा है कि मन कूकर, जो मन कुत्ता घाई है, मन कूकर दर दर फेरे तो दुर 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 होए, और मन कुत्ता राम ही मिले तो दुर दुर कहे न कोई। ये मन रूपी कुत्ता को भगवान के दरवाजे की आदत डाल दे तो फिर को न कह के दूर हो। एक तुलसी का दाना जरूर धारण कर लेना, मेरा निवेदन है। रहीम खान खाना मुस्लिम संत हुए, बांके बिहारी के बड़े अच्छे भगत भय। एक बार जब वे वृंदावन गए, उनने पूरे शरीर में तुलसी मड़ लाई। रसखान बाबा ने पूरे शरीर में तुलसी मड़ी। वृंदावन के संतों ने मजाक करी, बोले क्यों बाबा रसखान, हमोरे तो एक तुलसी की माला पेरत के एक दानो, तुमने तो पूरा शरीर ही मड़ दो तुलसी से, बात क्या है? बाबा रसखान बोले, भैया ए महात्माओ, हमने ऐसे तुलसी से पूरा शरीर मड़ो है कि तुम लोग हो हिंदू,
तुम्हारे अपराध कम हुए, तुम्हारे भगवान आए सो तुम्हें ये कई दाने में पार कर दें। हम हैं मुस्लिम, हो सकता मेरे अपराध ज्यादा हो, तो हमने सोची पूरे शरीर में तुलसी लपेट ले तो भगवान हमें जल्दी पार करें। क्यों? क्योंकि साधारण लकड़ी का स्वभाव होता है पानी में नहीं डूबे, पानी सबको डुबो दे, पर लकड़ियां नहीं डुबो दे, नहीं डुबा। क्यों? एक बार पानी से पूछी, एक बार पानी से पूछा, तुम सबको डुबा देते हो पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते हो? और पानी का जवाब सुनना, हिराएगा मोई लग रहा होते जब फैशन सी बन गई, नाव बोलवा भी मोड़ी मोड़ा छोड़ दे, नाव बोल जैसो पकड़ ले। वेदांश नाम का बालक है एक, जो मंच पे है, उनके माता पिता जहां भी हो तो उस बालक को ले जाएं। वेदांश नाम है उस बालक का। हाउ तनव पे कर दे, टीवी की स्क्रीन पे देख ले अगर जानत हो तो। बेहें 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 बहन जी, राम को पानी से किसी ने पूछा, पानी तुम सबको डुबा देते हो पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? और पानी का जवाब सुनना, पानी ने कहा मैं सबको डुबा देता हूं, लकड़ी को नहीं डुबाता। कारण क्योंकि जिसको सींच सींच कर मैंने ही बड़ा किया हो उसे डुबा कैसे दे? आज का इंसान थोड़ी है कि अगर कोई अपना वाला बढ़ता है तो तुरंत टांग खींचने के लिए पीछे खड़ा हो जाता है। अगर भगवान ने तुम्हें हाथ बड़े बड़े दए होए बुद्धि के, धन के, तो इन हाथों से कोई की टांग ने खींचियो, अगर कोई गिर रहा होए तो हाथों से सहारो जरूर दे दियो। अगर हाथ कंधा लगाना है तो जीते जी कंधा लगाओ, चाहे बाप हो, चाहे भज्जा हो, चाहे समाज हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे देश हो, जियत में कंधा दो सहारे को। मरबे पे कंधा देवे तो दुश्मन तक आ जाते यार, मरने के बाद तो दुश्मन भी आ जाएंगे। तुम जीते जी सहारा दो। तो बाबा रसखान ने कहा कि साधारण लकड़ी पानी में नहीं डूबती, और ये तुलसी साधारण लकड़ी नहीं है, ये भवसागर में नहीं डूबती, तो इसके सहारे धीरे धीरे हम पार हो जाएंगे। इसलिए निवेदन है एक तुलसी का दाना। बहनों से निवेदन है तुम भी पहन लेना। कई बार कई बहनें मेरे पास आती हैं, कहती महाराज जी फलाने फलाने महाराज ने बताई कि माताएं तुलसी नहीं पेर सके। अब अगर कोनो केवे तो उसे जा पूछियो कि लिखो कहां है। कई बार लोग कहते माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, कहां लिखा है? किसी को पता हो तो बताओ कि कहां लिखा है कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ न करें। अब करें ये कहां लिखा है वो हम बताते हैं। हनुमान चालीसा में खुद लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि पुरुष पढ़े, कि पंडित पढ़े, कि छत्री पढ़े, जो नहीं लिखो तो कछु। जो यह पढ़े
अब उसमें माताएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। हां, एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, माताओं को हनुमान चालीसा के पाठ में कि शुद्धि और अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। माताओं के कुछ जो प्राकृतिक धर्म हैं उतने समय भर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, बाकी उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई दोष नहीं है। तुलसी का दाना पहनो, तुम लोग भी पहनो, उते नहीं चले लेडीज फर्स्ट ने उते कौन आरक्षण आए, उते कच्छू नहीं आ, उते तो कर्मों को हिसाब है ने। बस सरकार तुम्हारे को दबाव में मान है, इतने की सरकार दबाव में आ सकत है, पर सांवरे सरकार को के दबाव में नहीं आ सकत। इसलिए तुम भी एक एक तुलसी का दाना पहन लेना, अपने बच्चों को तुलसी का दाना पहनाओ। तुलसी से एक बात याद आई, एक चीज का आप ख्याल रखना, एक चीज का आप ख्याल रखना। पहले आप लोग सुन लो और बड़ी मर्यादा में सुन लो, हमारी बेटियां बहनें माताएं सब बैठी हैं, बात को समझ भी लेना और मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो। माताएं जितने दिन मासिक धर्म से रहें, कोशिश करें कि तुम्हारे आंगन में जहां तक तुलसी की छाया जाती हो उतनी जगह में उतने दिन मत जाना। अगर जहां तक तुलसी की छाया भी जाती है वहां तक रजस्वला माताएं चली जाएं तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है, और जिसके घर में तुलसी सूखने लगती है उसके घर में भयंकर समस्या आने लगती है। इसलिए आज के पढ़े लिखे बच्चे ये बातें मानते नहीं हैं। विज्ञान भी, मैं विज्ञान को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि इस मसले को सुलझा के बताए। पढ़ा लिखा व्यक्ति बताए, डॉक्टर बताए, इंजीनियर बताए, साइंटिस्ट बताए। आज भी बुजुर्ग माताओं से पूछना, जब घर में पापड़ बनते हैं तो घर की माताएं इस चीज का विशेष ख्याल रखती हैं कि घर में कोई रजस्वला माता की नजर उन पापड़ पे न पड़ जाए। अगर रजस्वला माता की नजर उस पापड़ पे पड़ जाती है तो वो पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी नियम है। अब इसको सुलझाओ वैज्ञानिक, सुलझाओ इस बात को कि ये क्या है। पहले वेद बना है फिर विज्ञान बना है। पहले आदमी मजाक उड़ाते वेदों को, अरे बोले महाराज हरे कहते हैं कि आकाशवाणी हो रही। राम जी विमान में गए, रावण विमान में गओ, विमान उड़त कैसे हुई है? आज ये हेलीकॉप्टर बन गए। उसी विमान की तर्ज पे तो हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। पहले कहते फलाने ऋषि ने ते ध्यान करो और ते उनकी बात पहुंच गई। आज ये मोबाइल क्या है? क्या है ये मोबाइल? ये भी वेद की एक खोज विज्ञान ने की है। अभी बहुत पीछे है वेद के आगे। आज विज्ञान ने विमान तो बना लाए, पर जो विमान राम ने बनाया आज के वैज्ञानिक वो नहीं बना पा रहा है। बेबी राम जी के पास जो विमान था वो 7 खंड का था। आज एक खंड को तो बना लो, मनो 7 खंड को विमान नहीं बना पा रहे हैं आज भी। इस चीज का मेरी बहनों ख्याल रखना, और पुरुष वर्ग एक चीज का ख्याल रखना।
कभी किसी की मिट्टी में जाओ, लकड़िया में, तो वहां पर तुलसी दी जाती है, दी जाती, चिता में डालवे। कभी भी भूल कर कितना जल्दी होए, और अगर तुम्हें बहुत जल्दी होए, अब समय बहुत बदल गया रे। पहले अगर घर में रिश्तेदार आते और 2-3 दिन रुक जाते, और जब अपन उनको बस में बैठा रहे जाते तो अपनी आंखों में आंसू आ जाते। आते कि नहीं आते? बस की सीट पे बैठो बैठो रिश्तेदार रो रहा हो, और अपन भी पीछे मोकर के ठाणे हो जाते, आंसू आ जाते। इतनो प्रेम हतो। अब आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो, लकड़िया में भी नहीं, कछु तो पीछे ऐसे निगथे यार, मोबाइल लेके कान में लगा के, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तन्ना देख लियो अपनी पार्टी को आदमी। मरघटा में मोबाइल नहीं छूट रहा है। कछु लकड़िया में जा सुके थे कि यार आ जाई हमारी पेशी हती, और आ जाई खुंजे बैठे रहे। तो क्या करते? रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा फ्री हो, हम मर जाएं, आहो। यार आदमी ने नाटक मचाए। निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के, जब भी किसी की लकड़िया में जाओ, और अगर जल्दी होए तो हाथ में तुलसी न लियो, और अगर ले ले तो कभी भी मुर्दे के पांव के नीचे तुलसी मत फेंकना, कमर के नीचे कभी लकड़ न दो चज्जे। जो आदमी मुर्दे के कमर के नीचे लकड़ डाल देता है तुलसी की, उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, और उसके जीवन में भयंकर विपत्ति का जो शेष मरने वाले का पाप रह गया है, उसका आधा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा।